आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे लतीवा के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा लतीवा का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। आज मैं आपसे बात करूंगा रिपब्लिक ऑफ लतीवा के सिटीजनशिप के बारे में, वीज़ा के बारे में। आप लतीवा का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, लतीवा के टाइप्स ऑफ वीज़ा क्या हैं, कौन कौन से वीज़ा लतीवा का है जिसको आप ले सकते हैं, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, सिटीजनशिप, पीआर, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे लतीवा के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा लतीवा का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। उससे पहले आप सभी को लतीवा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। कंट्री कैसा है, आपको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हैं और कैसे आप जा सकते हैं। तो बात करते हैं लतीवा की। लतीवा बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, और यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लतीवा का जो कैपिटल है उसका नाम है रीगा, और यहाँ अगर आप कहीं से भी जाते हैं डायरेक्ट आप फ्लाइट यहाँ के लिए ले सकते हैं और यहाँ आप जा सकते हैं। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है लतीवन, और लतीवन लैंग्वेज अगर आप वहाँ काम करने के लिए जाते हैं तो आपको आना चाहिए। इंग्लिश यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को आता है। इंग्लिश यहाँ का नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है लतीवन। अगर आप जाना चाहते हैं लतीवा में काम करने के लिए तो आपको लतीवन लैंग्वेज आना चाहिए। तो उसको कैसे आएगा, उसके लिए आता है कि लतीवन लैंग्वेज तो आपको आता नहीं, आएगा कैसे। तो उसके लिए आपको लतीवन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे आप, उसको सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा लतीवा। वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारा कोर्स है, वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई लतीवा लैंग्वेज सिखाता होगा। तो बात करते हैं लतीवा की। बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ पर आप जाते हो घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा है और आप यहाँ पे घूम सकते हैं। ये है इंडिपेंडेंस इसका पहले जर्मनी से हुआ, फिर सोवियत यूनियन से हुआ। 1991 में लतीवा जो है रूस से अलग हुआ, सोवियत यूनियन से अलग हुआ, और 2004 में ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो गया। अगर बात की जाए यहाँ पर सैलरी की तो लतीवा में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है। यहाँ पर जो काम करते हैं प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर जो है वो 21,000 यूरो, 21 से 22,000 यूरो पर ईयर यहाँ पर है। कंट्री तो यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन में है। करेंसी भी इनकी, जो देश है ये यूरोप का ही पार्ट है। 2004 से ये यूरोप का मेंबर है और यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो है। लेकिन यहाँ की जो सैलरी है, अगर आप यूरोप में बहुत सारे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। युवा काम करने के लिए जाते हैं, वर्क वीज़ा पे जाते हैं, वर्क परमिट पे जाते हैं या वहाँ पे काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको 35 से 37,000 पर ईयर आप कमा सकते हैं, और अगर आप छोटा मोटा काम करते हैं, लेबर कैटेगरी काम करते हैं तो आपको 21,000 से 22,000 पर ईयर लतीवा में आप कमा सकते हैं। 22,000 से 23,000 आपको पर ईयर यूरो आपको वहाँ पर मिलेगा काम करने के लिए। और अगर आप अच्छा कोर्स करके जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल कोर्स करके जा रहे हैं तो आपकी जो इनकम है, जो सैलरी होगा वो आपका 35,000 से 38,000 यूरो आप कमा सकते हैं। अगर बात करें लतीवा के बॉर्डर्स की जो कंट्री हैं, जो नेबर कंट्री हैं, उनकी बात करें तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, इनका जो बॉर्डर है वो लतीवा से है, मिलता है। और आप एस्टोनिया से भी जा सकते हो लतीवा, और आप चाहो तो लतीवा से आप बेलारूस भी घूम सकते हो। अब बात करते हैं लतीवा का जो वीज़ा है उसको आप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लतीवा के वीज़ा की। लतीवा के अगर वीज़ा की बात की जाए तो लतीवा के वीज़ा की बात करें, लतीवा कई कैटेगरी के वीज़ा देता है। रिलीजियस वीज़ा, वर्क वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, एग्रीकल्चर वीज़ा, सेशनल एग्रीकल्चर वीज़ा। तो इस तरीके से देखा जाए तो रिलीजियस वीज़ा, सेशनल वर्कर एग्रीकल्चर वीज़ा है, कई कैटेगरी के वीज़ा हैं। तो फ्रंटियर वर्कर वीज़ा है, तो बहुत सारे कैटेगरी के वीज़ा हैं। और आप लतीवा का जो वर्क वीज़ा है, प्रोफेशनल वर्क वीज़ा है, एग्रीकल्चर वीज़ा है, आप इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेशनल वर्क एग्रीकल्चर वीज़ा के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप लतीवा का सेशनल वर्क एग्रीकल्चर वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लतीवा अगर आप जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, आप टूरिस्ट
वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं घूमने के लिए, क्योंकि लतीवा का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लतीवा का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो आपका 99%, 98% आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। 98%, 97%, 99% जो लतीवा का वीज़ा सक्सेस रेट है। शेंगेन यूरोप में सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो लतीवा का ही है, लेकिन इनका जो प्रोसेस टाइम है बहुत ही लंबा है। 20 से 25 दिन लग जाता है वीज़ा एप्लीकेशन में, कभी कभी तो 30 से 40 दिन लग जाता है लतीवा का वीज़ा एप्लीकेशन आप करोगे वीज़ा मिलने में। तो अगर आपको जल्दी नहीं है, आपके अंदर अगर पेशेंस है और आप यूरोप जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो लतीवा आपके लिए बेस्ट है। आप लतीवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप लतीवा का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप चाहो तो इस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप लिख भी सकते हो। यहाँ पर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको ऑनलाइन फिल करना है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको जानना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छे से उसको पढ़ लेना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, आपको अच्छे से उसको फिल करना है। 2 फोटोग्राफ आपका लगेगा वाइट बैकग्राउंड में, जैसे कि आप हर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप लेते हो वैसे ही फोटोग्राफ आपको लेना है और उसको आपको लगाना है। आपका पासपोर्ट जो कि आपका 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। प्रीवियस में आपने यूरोप में किसी कंट्री में आप गए हो, यूरोप में कहीं भी आप गए हो, आपके पास यूरोप का कोई वीज़ा है तो उसको आप लगा सकते हो। बाकी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसको लेटर जब बनाइएगा तो उसमें आपको लिख देना है, और जो भी वीज़ा है आपके, आप जहाँ जहाँ गए हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। जिस कंट्री में आप घूमे वहाँ के वीज़ा आप जो लतीवा का वीज़ा एप्लीकेशन करें तो उसमें आप लगा दें। इसका एक प्लस पॉइंट रहेगा इमिग्रेशन को। और ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, इतना उसका कवरेज होना चाहिए, वो 30,000 यूरो होना चाहिए और कोविड इंक्लूडिंग होना चाहिए। फिलहाल अगर आप किसी भी देश में जा रहे हैं तो आप जो इंश्योरेंस लें उसमें कोविड जो है वो इंक्लूडिंग होना चाहिए, और 30,000 जो मिनिमम इनका जो कवरेज है यूरो में वो आपका वो होना चाहिए। कवर लेटर आपको लिखना है, पर्पज़ आप ट्रैवल आपको बताना है, लतीवा आप क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पे आप कहाँ घूमना चाहते हो, क्या क्या आपको देखना है, वो सब कुछ आपको अपने कवर लेटर में अच्छा से बताना है। जितना अच्छा आप कवर लेटर बनाओगे, जितना अच्छा आप कवर लेटर लिखोगे, उतना ही ज़्यादा वीज़ा मिलने की चांसेस आपके ज़्यादा हैं। बाद एक कंफर्म टिकट नहीं मांग गया, केवल आपको फ्लाइट आइटनरी ही लगाना है। आइटनरी आप बना सकते हो और बनाने के बाद आप लगा सकते हो। यहाँ पर डमी टिकट और होल टिकट और लाइव पीएनआर के साथ टिकट आप लगा सकते हैं। इन्होंने कहीं भी अपने साइट पर ये नहीं लिखा है कि कंफर्म फ्लाइट का टिकट चाहिए। आप यहाँ पर फ्लाइट आइटनरी आप लगा सकते हो, वो आपका चल जाएगा। होटल रिजर्वेशन आप लगा सकते हो, आप कहीं भी रुकते हो लतीवा में किसी भी होटल में उसका रिजर्वेशन, उसके वाउचर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या आप डाइवोर्स हो, तो उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल आपको लिख देना है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड। और होटल रिजर्वेशन, अगर आपका कोई फैमिली या रिलेटिव या फ्रेंड लतीवा में है तो उसका आप स्पॉन्सर लेटर लगा सकते हैं। उसका जो नेशनल आईडी कार्ड है उसको आप लगा सकते हैं। अगर वो वर्क वीज़ा पे है तो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर वो किसी भी वीज़ा पे है, अगर वो लीगल तरीके से रह रहा है तो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, तो वो स्पॉन्सर लेटर लगा सकता है। आप उसके स्पॉन्सर लेटर के जरिए आप जा सकते हैं। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा खास अपने वेबसाइट पर नहीं लिखा है। आपके पास 14 यूरो से 20 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। अगर आप रुकते हो 20 दिन तो 20 दिन के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। 15 यूरो से 20 यूरो के बीच में आपका जो खर्चा होगा उसको उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। मिनिमम अगर बात की जाए, अगर आप सफिशिएंट फंड की बात की जाए तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो ही आप यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन करिए, तो मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो और जो सफिशिएंट फंड है वो आपके पास इनफ होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, करंट बैंक स्टेटमेंट, आपका इनकम टैक्स रिटर्न ये आपका लगेगा, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है एम्प्लॉयर का, ये भी आपका लगेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो बिजनेस लाइसेंस नंबर है वो आप लगा सकते हैं। कंपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं 6 मंथ का। इनकम टैक्स रिटर्न ITR आप लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इन्वॉल्वमेंट नंबर मिलता है, इसको आप लगा सकते हो, और इस तरीके से आप लतीवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी से इनकम आता है तो आप उस प्रॉपर्टी का भी जो स्टेटमेंट है वो भी आप लगा सकते हो। अगर आप किसी मकान आपने रेंट पे दिया है उसका जो इनकम आ रहा है तो वो भी आप दिखा सकते हो। अगर आप रिटायर हो तो आपकी जो पेंशन स्टेटमेंट है तो आप अपने पेंशन स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लतीवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। लतीवा के जो वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो 80 यूरो है। 80 यूरो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है। और लतीवा के वीज़ा एप्लीकेशन में सबसे खास बात यह है कि इनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ईज़िली यूरोप पे वीज़ा लतीवा का मिल जाता है। और लतीवा
आप जा रहे हो तो उसका जो वीज़ा है वो आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि इनका जो प्रोसेस टाइम है थोड़ा सा लंबा है। इसलिए बहुत से लोग लतीवा का वीज़ा एप्लीकेशन नहीं करते हैं। और अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए, अगर आपको ज़रूरी है, बहुत जल्दी है, तो आप फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रांस का जो वीज़ा है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन फ्रांस का वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको थोड़ा जल्दी नहीं है, आपको ट्रैवल करना है, आपके पास पेशेंस है और आप आराम से ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप लतीवा का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।